ओके ओके। गुर्रेज शेख जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर, सब प्रभु की माया। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, जो बात पंडित जी ने कही मैं उसी से ही इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जो तस्वीरें चल रही हैं अगर उसको हम फुल फ्रेम दिखा पाए, जो तस्वीरें चल रही हैं। गुर्रेज जी जानते पूरे देश में एक अलग सी चर्चा हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें दिखाने के पीछे एक बहुत जबरदस्त लॉजिक है, बहुत जबरदस्त लॉजिक है। ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, किसान आए और आकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। बहुत अच्छी बात रही कि आपने नहीं बुलाया। प्लीज गुर्रेज शेख स्क्रीन पर। गुर्रेज भाई, आप जानते हैं कि मैं ये तस्वीरें क्यों दिखा रहा था आपको? आप कहेंगे ये तस्वीरें तो मैंने देखी, इसमें नया क्या है? जिस वक्त पूरे देश में चर्चा इस बात को हो रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस कह रही है जेपीसी गठित करो। आप जिस चैनल, न्यूज चैनल पे चले जाइए, यही खबर चल रही है। रत्नाकर जी, प्रीतपाल जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही बात। लेकिन 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 गुर्रेज भाई, ये तस्वीरें मैंने इसलिए दिखाई, देश भी देख ले समझ ले। जो 2 साल 2 महीने में नहीं हुआ, जो 2 साल 2 महीने में नहीं हुआ, चुटकी बजाते हुए हो गया, चमत्कार हो गया क्या? यानी मैं ये मान लू ना कि जब चाहे सरकार तब बैठक कर सकती थी। गलत तो नहीं कहा सही बात गुरेज भाई? गलत तो नहीं कहा मैंने? तिलक भाई, सरकार के दरवाजे हर किसान के लिए, हर किसान संगठन के लिए 24/7 खुले हैं। आपने खुद में अपने आरंभ में ही कही एक बात की 3 कुर्सियां खाली रहती थी, तो वो 3 कुर्सियां निमंत्रण और आमंत्रण के उपरांत भी किसने खाली रखी थी, उनको जवाब देना चाहिए। और आपको स्मरण होगा अच्छी तरह से पिछला आंदोलन कब हुआ था, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था। गुरेज भाई, थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत आ रही है आपकी। मैं प्लीज, अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप अपना हेडफोन हटा पाए तो क्लियर आवाज आएगी। मैं चाहता हूं आपकी आवाज आए, क्योंकि देश बहुत पसंद करता है आपकी आवाज को। हाँ, अब गुरेज भाई आपकी आवाज आई, बिल्कुल परफेक्ट। देखिए तिलक जी, जहाँ तक किसानों का विषय है तो किसानों से मिलने हेतु तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार और हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनके दरवाजे 24/7 हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो ये गए तो इनका स्वागत है। और आपने आरंभ में स्वयं ने कहा था अभी, आपने कहा कि 24 घंटे इनके लिए द्वार खुले रहते हैं, किसानों के लिए हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा। सर 2 साल 2 महीने लग गए सर। आपने आरंभ में एक बात कही थी पंडित जी से, जिससे पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया ढंग से, कि 3 कुर्सियां हमेशा खाली रही और निमंत्रण के उपरांत भी 3 कुर्सियां क्यों खाली रखी गई थी, वो आपको इससे पूछना चाहिए। और नहीं, वो तो मैं पूछ रहा हूँ इनसे, जो पूछना है मुझे, मैं पूछ रहा हूँ पंडित जी से। मैंने ये भी आपके सामने पूछा जो आप प्रश्न उठाने वाले थे कि भाई ये चुनाव की वजह से तो माहौल नहीं बना रहे। मैंने गलत तो नहीं पूछा था ना गुरेज भाई? देखिए, ये तो तिलक भाई होना ही था। पिछली बार उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उससे पहले ये सब कुछ हुआ था। इनके बहुत बड़े नेता टिकैत साहब ने तो ये कहा था कि यूपी में भाजपा का वोट कोको ले गई। कोको एक अदृश्य चिड़िया को वहां पे जो कहते हैं कि कोको ले गई। उसके बाद परिणाम आपने देखे। तो आज की जनता मूर्ख नहीं बनती है, लेकिन हाँ, किसान के वेश पे यदि आते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन नहीं तो ये अभी भी ये किसान नहीं है जो है। देखिए, तो है, लेकिन किसी की सैकड़ों बीघे जमीनें हैं जिन लोगों की, अब उनको किसान कहें कि इंडस्ट्रियलिस्ट कहें कि बिजनेसमैन कहें, व्हाटएवर, लेकिन किसान के वेश में कोई भी आएगा तो उसका स्वागत होगा। लेकिन हाँ, अच्छा, एक बात मान के तो चलने सर आपने ये कहा कि हमारे द्वार हमेशा खुले हैं, लेकिन ये किसानों के भेष में आए जमींदार हैं, जितना मैं समझ पाया। मुझे एक बात बताइए, 19 नवंबर 2021 को समिति की घोषणा हुई, क्योंकि ये मैं इसलिए बात कह रहा था कि 19 नवंबर 2021 को ये वो तारीख थी जब देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए एमएसपी पर एक कमेटी बनाने का वादा किया था, राइट? केंद्र सरकार ने
सोमवार 18 जुलाई को नए पैनल के गठन की घोषणा की थी। ठीक, एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई, 8 महीने हो गए, उस कमेटी का क्या हुआ सर? उसकी रिपोर्ट कहां है, कब आएगी? उसकी रिपोर्ट भी आपको महीने 2 महीने के अंदर हो जाएगी, दिख जाएगी। परंतु एक बात और पूछनी थी गुररेज भाई से, मैं पूछना चाहूंगा नहीं रहा उसमें बुलाने के उपरांत भी इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन तिलक भाई, देखिए सरकार ये पूछिए कि कमेटी में जो गठन किया गया, बीच में मत बोलिए, वो उन्हीं लोगों को गठन किया गया ना। ये लोग बोल रहे थे तो मैं खामोश था, प्लीज मैं बोल सकता हूँ? जी गुररेज भाई, आप बोलिए। पंडित जी प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए, जो आपसे सवाल उठाया वो सवाल मैं उठाऊंगा बिल्कुल, लेकिन कम से कम इस बात का ध्यान रखिए, मैं बहस नहीं करता क्योंकि आप सभी चारों लोग जानते हैं, मैं चर्चा करता हूं। ठीक, अभी आपका जवाब भी देंगे वो रत्नाकर जी का भी और प्रीतपाल जी का, क्योंकि एक ही व्यक्ति को सबका जवाब देना है। प्लीज इसलिए गुररेज भाई को पूरा वक्त दीजिए प्लीज। देखिए, लेकिन एक बात होती है तिलक भाई कि सरकार की बोलने की कुछ लिमिटेशंस होती है और एक प्राइवेट इंडिविजुअल मेरे जैसा खुल के बात कर सकता है। मैं अभी निश्चित रूप से नहीं बोल रहा, लेकिन ये जो तारीखें है ना, इस पर मुझे संशय होता है। और संशय क्यों होता है? पंजाब में खालिस्तानियों के ऊपर जिस प्रकार की कसावट की जा रही है, हमने लंदन के जो चित्र देखे, उसमें जो कुछ भी हुआ, इसके बाद ऐसा लगता है कि ये टाइमिंग को आप मिक्स एंड मैच कीजिए, आपको कुछ ना कुछ शायद डॉट्स जोड़ पाएंगे। मैं निश्चित नहीं बोल रहा, एजेंसियां भी मालूम करेंगी चीजों को, मुझे लगता है। नहीं गुररेज भाई, मतलब नहीं, व्हाट डू यू मीन, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये जो किसान इकट्ठे हुए उसमें भी खालिस्तानी इनपुट है क्या? मैं निश्चित नहीं बोल रहा, लेकिन टाइमिंग को देख के मुझे शक होता है बहुत सारी चीजों का, क्योंकि पंजाब पे जो कुछ हो रहा है सर, इनका खालिस्तान से क्या लेना देना? और उनके ऊपर कसावट की जा रही है, वो टाइमिंग को आप देखिए और इस टाइम को देखिए तो डॉट्स को जोड़ेंगे तो संशय होगा। मैं निश्चित नहीं बोल रहा। ना, इनका क्या लेना देना? ना, इनका खालिस्तान से क्या लेना देना इन किसानों का? उसमें आरोप नहीं। देखिए, पिछली बार भी जो दिल्ली में हुआ था और राष्ट्रीय ध्वज को निकाल कर खालिस्तान का झंडा लगाया गया था, याद है क्या भूल गए? वो भी किसान आंदोलन के नाम पे हुआ था। मैं आ रहा हूं प्रीतपाल जी, 1 मिनट पहले पंडित जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। पंडित जी आपके आरोप लगाए, जल्दी करिए प्लीज, फिर रत्नाकर जी और प्रीतपाल जी।